जाना चाहिए ना, कौन सच है कौन झूठ है। भाई बहन मीडिया वाले लोग देख रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए कि मैं आपको इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि सच्चाई तक आप। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर केस को लेकर के। दोस्तों, सऊदी अरबिया से गुलाम हैदर का एक लाइव वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या सच है क्या झूठ है। सारी जानकारी खोल कर रखती है, जो कि पाकिस्तान के हमारे अरशद भाई है, उनसे बातचीत की है, क्या बातें की है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। जाना चाहिए ना, कौन सच है कौन झूठ है। भाई बहन मीडिया वाले लोग देख रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए कि मैं आपको इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि सच्चाई तक आप पहुंच सको। हाँ, शायद मैं आपको वकील से बात कर रहा हूँ कि क्या माजरा था, सीमा को चलकर जिकमाबाद में कोर्ट में आया था नहीं आया था, ये भी आप, मैं कोशिश करूंगा उसका नंबर दूं, आप उनसे भी बात कर सको। बाकी ये मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, हमारा लव मैरिज है। मैं आपको बताता चलूं, 1 से 2 माह तकरीबन हम गाँव में रहे। इसके बावजूद जो हमारा फैसला था कि सीमा का माँ बाप भी कह रहे थे कि शुरू में तो वो हमारे संबंध में नहीं थे, निकाह किया उसके बाद मैं 2-4 माह जो है ना शार्ट रहा घर से। तो हम फिर मैंने सोचा कि सुलह करें। मैंने इनकी माँ बाप से, माँ तो इसका डेथ हुआ था, इनके रिश्तेदारों से बातचीत की। फिर हमारा एक जिरगा बैठता है बलोची, मैंने इनको फैसला दिया, जो जो भी हमारे होते हैं फैसला जिरगों में, तो फैसला जी दिया जी। प्रॉपर तरीके से। मैंने इसको अपना बीवी माना कि इनके माँ बाप भाई मामू सब राजी हो गए। जो हमारे जो है पंचायत पंचायत खत्म हो गया, फिर मैंने इनके गांव छोड़ के कराची इनके साथ रहने लग गया। ठीक है। कराची बिटाइलाबाद में गुलिस्तान जोहर में। तो इनका अब्बू का घर मामू का घर और इनके तमाम रिश्तेदार जो है वो उधर बिटाइयाबाद में। मैं अपना ठीक है। जिकमाबाद से रिलीफ हो गए, उधर चला आया कराची में इनके साथ रहने लग ठीक। गया। तो 2 माह 3 माह गुजर गए, तो उसने बोला देख अभी हमारा तुम्हारा लव मैरिज है, आप जो है ना मैं आपको छोड़ता भी नहीं हूँ, आपकी बीवी इधर क्या कर रही है, तुम उसको तलाक दो। हम्म। मैंने बोला देख हम अच्छा। अच्छे से रह रहे हैं, कि आप उनके बारे में पहले तुम ये कह रहा था, अभी कह रहे नहीं क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ सकूंगी, तुम जाएगा तो मैं खुदकुशी करूंगी, अपने को मारूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, मुझे मोहब्बत है आपसे, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो अच्छा अच्छा, गुलाम अदर भाई ये बताइएगा, ये आपने बड़ी बात कर दी, ये इसके कहने पे आपने पहली बीवी को तलाक दी थी? जी जी जी, ऐसे जैसे ये खुद को काट रहा था, कोशिश कर रहा था मैं अपनी मारूंगी, मैं आपको फांसी दूंगी आपने अगर नहीं छोड़ा तो। मैंने सोचा मोहब्बत अच्छा की शादी भी की, देख अभी इतने मुश्किल मसाइल हो रहे हैं, मैंने अम्मी से अब्बू से बात की, देख मुझे छोड़ भी नहीं रहे। एक उस वाइफ का क्या कसूर है, वो जो गांव पे बैठी हुई है, वो कोई कम उम्र का था, इतना बड़ा नहीं था। तो अच्छा। उन्होंने फैसला, हाँ मैंने, रिश्तेदार भी नाराज हो गए थे अम्मी अब्बू के, आप ना तलाक दो। मैंने बोला देख इसकी जिंदगी खराब नहीं करें, ये भी इसको तलाक देंगे कि तो ये अपनी शादी करेगी कि अपना घर बसाएगी, गलती तो मेरी थी ना, मोहब्बत मैंने की, उसको सजा क्यों मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, फिर मैंने उसको अपने तरीके से उनको खुला दी, तलाक दी, उसने शादी की अपने, वो अपने परिवार में बच्चों में, पहली वाली बीवी खुश है, 2 बच्चे जो हैं वो अभी भी मेरे अम्मी और अब्बू के साथ रह रहे हैं। अब अच्छा अपने माँ बाप के पास वो जाता है आता है, बिल्कुल। बाकी जो है रह रहे हैं वो प्रॉपर। मैं वो कह रहा था कि इसने अपनी बेटी को बेचा, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, वो अभी भी मेरे घर पे है और अम्मी अब्बू के साथ रह रहा है मेरी बेटी। अच्छा। ये अच्छा, एक इल्जाम पे और इल्जाम दे बताइएगा, रहे हैं। यहाँ जी पे जी एक सवाल और भी है कि अभी इसने कल एक वीडियो में देख रहा था, उसमें इसने कहा है कि पाकिस्तान में खास तौर पे हमारी कौम के अंदर, बलोच कौम के अंदर लड़कियों को आज़ादी नहीं है। देखें, अगर आज़ादी नहीं है तो ये अपने घर से आपसे फोन पे राब्ता इसका कैसे हुआ? अगर आज़ादी नहीं है तो ये अपने घर से आपके घर क्या लेने आई और कैसे आ गई? तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी। क्या वहां पे आवाज वाकई सब, आज़ादी में, क्या क्या लड़कियों सर को वहां पे आजादी है आज़ाद? ये सिर्फ, बिल्कुल आजाद है बलोच खवातीन मर्द, औरतें क्यों नहीं है, प्रॉपर तरीका है। हर किसी को अपने जिंदगी में लाइफ में जीने का हक है। ये बेबुनियाद बातें कर रहा है, देख क्या कह रहा है कि जिंदा जलाए जाते हैं, इनको मारा जाता है पाकिस्तान में जो है, ऐसे लोग हैं, एक हमको ऐसे माना पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। आप जी खुद जी सोचो, बिल्कुल, आप ये भी, तो मैं सरासर वहां से झूठ, दिखाई देता ये हूँ। तो सरासर वो झूठ बोल रही है। इसकी तो देखें, हम लोग व्लॉगिंग करते हैं, लोगों को जी पाकिस्तान जी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं, उनमें साफ चीजें दिखाते हैं। ये तो बिल्कुल वो जी बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं अभी भी। रिसेंटली एक हिंदुस्तानी एक भाई हमारे पास पाकिस्तान आए थे, हमने बड़े अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया था। तो ये तो जी बेबुनियाद जी। इल्जाम लगा रही है कि पाकिस्तान में इस तरह के हाँ हालात है। जी, अब बिल्कुल। बताइए। और ये दूसरा कह रहा था कि जो है ना, मुझे अफसोस हो रहा है और थोड़ा मीडिया वाले भाई बहनों से
आप असल जानकारी असल जान लो तो सही, सच क्या है झूठ क्या है। अभी कह रहे हैं कल लाइव में बैठ के 4 साल से हैदर ने मुझे तलाक दिया। भाई हैदर ने अच्छा। आपको 4 साल से तलाक दिया है तो 3 साल की बेटी आपको कहां से आई? सवाल जी बनता एक है ना, और, आप लोगों का हक है पूरा। जी दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को मैं यहाँ पे एक चीज बताता चलूं कि इस्लाम के अंदर जब लड़का लड़की एक दूसरे को तलाक, लड़का अगर अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उसी वक्त दोनों की अलैदगी हो जाती है, और लड़की वाले लड़की को अपने साथ ले जाते हैं जब तक कि उनका वो खुला का जो प्रॉपर तरीकाकार नहीं हो जाता। यहाँ पे मैं एक चीज और बताता चलूं आपको कि जिस तरह ये कह रही है, ये सीमा हैदर जो कह रही है कि हमारी बरादरी के अंदर बड़ी सख्त कवानीन है, तो उस कवानीन के हिसाब से 100% अगर लड़का लड़की को तलाक बोल दे तो उसकी फैमिली वाले उसको अपने साथ ले जाते, ना कि वो उसके पास ही रहती है। जबकि ये बोलती है 3-4 साल बाद तक भी उसके साथ रही है। जी अब बताइएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेबुनियाद बात ही कर रहे हैं। उनको बता रहा था कि जो है ना, मुझे तो 4 सालों से हैदर ने तलाक दिया, कोई तलाक मैंने उसको दिया भी नहीं था, और ना ऐसी कोई बात थी, ऐसी नौबत भी नहीं आई थी। 10 मई तक भी मैं आपको वॉइस मैसेज भी सेंड करता हूँ, वीडियो कॉल्स होंगे वो मैं आपको सेंड करता हूँ। ये बेबुनियाद झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, पता नहीं इसका इरादा क्या है क्या नहीं है। हमको बदनाम करना चाह रहा है कि कुछ भी कर रहा है, कैसे गया ये तो नहीं पता। बाकी जो है ना, इसने आज तक हकीकत नहीं बताई। हकीकत आज तक इसने किसी के सामने नहीं लेके आया, मेरे साथ क्या हुआ या मैंने कोई गलती की तो मुझे माफी दिया जाए या कैसे किया जाए। बिल्कुल जो अभी अहम इश्यू मेरा क्या है, मेरा बीवी से ताल्लुकात। अभी देख, इसने ऐसा घनौना हरकत किया, वो मेरे रहने का काबिल भी नहीं है, ना हम उनको रखना चाहते हैं। मैं भाई बहनों से आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरा हेल्प करो। और मेरे 4 बच्चे हैं, फरहान, फरवा और फरिया बतुल। 3 बेटियां, एक बेटा है। आप भाई बहन जो भी, आप जहां तक तुम्हारा आवाज जा रहा है कि प्लीज मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चों को वापसी आने में आप भी मदद करेंगे, इंशाल्लाह मेरे बच्चे वापस आ सके। मैं बहुत परेशान हूं सर। जी बिल्कुल गुलाम हैदर भाई, हम लोग आपके साथ हैं, बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी आपके साथ है। आपके बच्चों के लिए वो अभी भी नीचे देखें बिल्कुल बिल्कुल। कमेंट आ रहे हैं नीचे। एक रुकैया बहन है हमारी, वो कह रही है आपको अस्सलाम वालेकुम बोल रही है, और कह रही है कि आपने अपने बच्चों को ले जाए, यहाँ पे उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल आपके चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को वापस ले जाएं, क्योंकि देखें वो औरत अगर शादी करने, उसने उससे शादी की है, उससे जो भी किया है, हम उसके उसकी जाती जिंदगी में भी दखल नहीं देंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे हमें जरूर मिलने चाहिए। वो आपके हिसाब से वो क्या, वो बच्चों को, जो औरत अपने हस्बैंड का घर बेचकर दूसरे मुल्क जा सकती है, क्या वो बच्चों की परवरिश कर सकती है? आप तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो इंडिया की हुकूमत है, जो मोदी सरकार है, जो योगी जी हैं, उन तमाम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो उन बच्चों को कम से कम, हमारे बच्चों को वापस कर दें। जी गुलाम हैदर भाई, आप बताइएगा कि वो सीमा हैदर कल ये कह रही थी कि जो गुलाम हैदर है वो मुझे पैसे भी नहीं भेजता, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है, बताइएगा। सर, मैंने आपको बोला कि तकरीबन 3 बच्चे मेरे हुआ था। मैं रिक्शा भी चलाता था, उसके साथ कराची में मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था। ठीक है ना, जैसे 3 औलाद हुई। फरहा बेटी 8 माह के पेट में था, तब मैंने फैसला लिया। 3 बच्चे हो गए, गुर्बत बढ़ता जा रहा है, किराए का मकान है। अभी ऐसा कुछ करें। मेरा अब्बू तो सऊदी के लिए लोगों को भेजता था, आता जाता था। फिर मैंने अब्बू से मशूरा किया कि मेरा पास बनवाओ और मुझे सऊदीया जाना है। सीमा, मेरे अब्बू का यही फैसला, चलो ठीक है, बोलते आपको औलाद भी हुआ, गुर्बत का हालात है, आप जाओगे तो बच्चों के लिए अच्छा कर सकोगे। एक गैरतमंद बाप क्या सोचेगा कि बिल्कुल खुद यही कमाए बिल्कुल ना, सच यहाँ है। हमारी मुआशरे में हम औरतों को काम नहीं करवाते। यकीन करो कि बिल्कुल वो ऐसी बैठ है। के खाएं और हम खुद काम करें। तो मैंने यही फैसला लिया कि 2 माह बाकी था। मेरी आखिरी बेटी जो है ना, फरा, वो प्रेग्नेंट था, जी जी। सीमा। तो मैं सऊदी अच्छा। का फैसला लिया। शुरू में आपको पता है कि सऊदी के हालात जैसे आया, उधर रहने के लिए, बंदोबस्त करने के लिए, तो शुरू में मेरा सैलरी था 45 से 50 हजार। ठीक है ना, ठीक जैसे है। मैं आया तो ठीक काम है। करते करते 2 माह, 3 माह, 4 माह के बाद जैसे थोड़ा जानकारी हो गया, शाम को किधर काम करना है, दोपहर को वो थोड़ा मुझे छुट्टी मिलता था, कहाँ काम करना है। अभी भी मैं 2-3 जगहों में सर काम करता हूँ कि मैं इसको 80 से 90 हजार, 1,10,000 भी मैं इसको हर महीना बेचता रह गया। बिल्कुल 3-3.5 साल हो रहे हैं। जी, शुरू में 3 महीना शायद मैं इसको 45 से 50 हजार दिया हर फन, मैं आपको सच बता रहा हूँ। उसके बाद बिल्कुल जो अस्सी बिल्कुल हजार 90 हजार हर महीना, जो 10 मई से ये चला गया, तो उससे 20 दिन पहले भी 3 लाख रुपया मैंने इसको सेंड किया था। वो पैसे भी लेकर गया, अभी घर बेच के लेके गया। हमें पता नहीं था कि ये कहाँ गया, किधर गया। लोग कहते हैं आपने नहीं ढूंढा। मेरे बच्चे हम्म। हैं, मैं कैसे उनको नहीं ढूंढूंगा?
कि मैं इतना परेशान था, मैं एक जहाँ रह रहा था कि मैंने इसको भाई को फोन किया 10 मई से, ये वॉइस मैं आपको सेंड करूंगा, आप लोगों को शायद दिखा भी सको और बता भी सको कि वॉइस जी मेरे जी। को क्या है। इधर जो इमरान खान का गिरफ्तारी हुआ, नेटवर्क नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं आपसे बात करूंगा। 3 दफा इसने वॉइस किए, बोलते मैं किसी से वाईफाई का करंट लेके आपसे बात कर रहा हूँ, आप परेशान ना होना। मैंने बोला नहीं, हम्म। अल्लाह खैर करे, कल आप बात होगी, आप परेशान ना हो। तो जैसे दूसरा दिन आया, इससे बात नहीं की बिल्कुल भी। मैंने सही। आसिफ को फोन किया, आसिफ किधर हो, उसका भाई है। तो बोलते है मैं कोट बंगला पे बस पे बैठा हूँ, सुबह मैं तेरे घर पहुंचूंगा। मैंने बोला सीमा से बात हुई? बोलते नहीं, आज के दिन में नहीं हुई, कल हुई। मैंने कल तो मेरे से भी हुई। मैंने बोला मैं बच्चों के लिए परेशान हूँ, मेरी बात नहीं हो पा रही। तो जैसे वो सुबह आया, मेरे घर को ताला लगा हुआ है। तो इसने मालिक मकान से जानकारी की कि सीमा किधर है। बोलते वो तो कल इधर से चला गया पैसे, बोलते मैं लेकर जा रहा हूँ, कोई पूछे तो मैं घर बनवाने के लिए खैरपुर जा रहा हूँ। पैसे भी लेके गया और हमारे को बोला कि घर का ख्याल करो। मीडिया वाले भी गए मेरे घर पे, आपने शायद चैनल वालों को भी देखा होगा, उसका जी भी जी, यही बिल्कुल कहना है बिल्कुल। कि हाँ ये ऐसा कर कह कर गया, मैं खैरपुर जा रहा हूँ। तो मैं, इसने बोला हम्म। खैरपुर से तो मैं आ रहा हूँ, उधर तो नहीं है। फिर इसको हमने ढूंढा, कहाँ है, किधर है, कोई हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। बिल्कुल पाँव डाब, कहीं किसी ने अगवा किया, डकैतों ने किया या किसी और ने किया, पैसे भी लेके गया। मेरे मेरे और परेशानी हो रहा था, घर भी बेचा गया बोलते हैं। तो पैसे भी लेके गया, 4 बच्चे लेके गया। हमें ये नहीं पता था कि ये भारत चला गया, हमको पाकिस्तान में मसलन हो रहा था कि किसी ने अगवा तो नहीं किया। हम्म। फिर मोबाइलों का हमें कोशिश किया, नंबर तो बंद जा रहे थे, ट्रेस करवाया, कुछ पता नहीं चला। कि फिर एमआई कोड, मैंने मोबाइलों का जो पठान से इसने 90,000 का भी एक मोबाइल लेकर गया था, एक दूसरा लेके गया था, दोनों एमआई कोड मैंने चेक करवाया। उन्होंने बोला हम्म। भाई ये पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको कहीं भी और ढूंढो, है ना। सही। तो मैंने बहुत कोशिश किया। फिर अब्बू भी आया 1 दिन के बाद मेरे ख्याल में आया, हमने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाया। उन्होंने बोला भाई किसी का नाम लो। हमने बोला कैसे नाम ले, हमें तो पता ही नहीं है, तो एफआईआर जी करवाओ बिल्कुल। किसी नाम पे। हमने बोला नहीं, एक गुमशुदा बेटा, ये बाद में 3 दिन के बाद वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊं। ये बोलता है अगर संबंध में नहीं होता तो दूसरे दिन मैं क्यों रिपोर्ट करवाता, मेरे बच्चे घर से गायब है। मेरी आपके वालिद साहब से उस दौरान बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था, मैं जो है वहां पे एफआईआर करवा के आया हूँ कि मेरी बीवी, मेरे बेटे की बीवी जो है बच्चों के साथ गायब है, लापता है। जी तो मेरी उनसे हुई थी उस जी वक्त जी। बात। वो रसीद भी मेरे पास पड़ा हुआ है, पुलिस रिपोर्ट का दर्ज है, वो भी मैं सेंड करूंगा। कि ये कहता है कि रास्ते में नहीं होता तो फिर तो मुझे पता ही नहीं चलता ना। हर 2 दिन के बाद मैं पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूँ, लोगों से एमआई कोड चेक करवा रहा हूँ पूरे। मैं इतना परेशान था कि मेरे बच्चे किधर हैं ये। फिर तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमें कोई लोगों ने बोला कि आप इनका एनआईसी कोड चेक कराओ एयरपोर्ट में। मैंने बोला एयरपोर्ट में तो मेरे पास आया नहीं, तो हम कैसे चेक करवाएं। बोलते फिर भी आप आप एयरपोर्ट में जाके एनआईसी दो, आपको पता चलेगा। हम्म। एयरपोर्ट में हमारे दोस्त एफआई वाले, मैंने एनआईसी सीमा का घर पे रखा हुआ था, वो चेक करवाए तो उसमें आया था ये तो जो है ना दुबई चला गया। हम्म। ये दुबई चला गया, ये एनआईसी हमने उधर रिपोर्ट करवाया। तो इससे फिर हमने दूसरे से तीसरे से फिर तो बच्चों का पूरा रिकॉर्ड आया। ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने यही जांच करवाई। इन्होंने बोला ये दुबई चले गए। दुबई कौन है, हमारा तो रिश्तेदार कोई है ही नहीं, कैसे चले गए दुबई। बिल्कुल ठीक। हाँ शायद वो बोलते तुम्हारी तरफ आएगा। मैंने बोला मेरे से ऐसी बात भी नहीं हुई, मुझे तो पता है भी नहीं इसने पासपोर्ट बनवाए, तो ये कैसे सब मुमकिन है। तो तकरीबन मैं बहुत परेशान था। इधर से 2 दिन के बाद किसी दुबई से हमने बात की, बोलता है ये दुबई से नेपाल चला गया। उधर से ये पता करते हैं, कोई कोड देगा या एनआईसी डालेगा ना किसी एयरपोर्ट में, पता चलेगा कि इसने नेपाल का वीजा लिया 15 दिन के लिए, तो ये हम्म। नेपाल चला गया। उधर तक दुबई तक भी मेरा कांटेक्ट एयरपोर्ट में रहा। मैं भले गरीब था, बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जी तो जी बिल्कुल। नेपाल के बाद कोई पता नहीं चला। इससे 1 माह गुजर गया, 1 माह 15 दिन 10 दिन गुजर गए, कोई पता नहीं था बिल्कुल, ना कांटेक्ट ना कुछ। मैं रोता था हरम पे जाके और रो रो के सोता था बच्चों के लिए। अचानक एक मीडिया से शाम को मैंने एक क्लिप देखा कि वो पुलिस कस्टडी में है सीमा। सीमा ठीक। पुलिस कस्टडी में है। मैंने एक मीडिया वाले चैनल पे देखा तो मेरा होश उड़ गया कि सीमा भारत कैसे चले गई। तो मेरे बच्चे भी पुलिस कस्टडी में थे और सीमा भी था। फिर तो बाद में मैंने उससे इधर एक वकील था, इधर इंडियन लोग भी रहते हैं, फिर मैंने उनको ये क्लिप दिखाया, ये कौन सी थाने का जगह है, बोलते ये फलाने फलाने की जगह है। फिर उधर से मैंने एक वकील से बात करने की कोशिश की और वकील से मैंने बात की, मेरे बच्चे इस पुलिस कस्टडी में है, प्लीज मेरा हेल्प करो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपका हेल्प करता हूँ, तुम्हारे बच्चे, मैं कल जाऊं शायद आपको मैं बात करवा सकूं। मैं इधर, वो कहाँ इंडिया पे,
वकील गया, उनको अलाउ नहीं हुआ बात करने का, बोलते हैं इन बात इसने मेरे साथ बात अच्छा की कि भाई जो है ना आपसे बच्चे बात नहीं करवा सकते, अच्छा, कानून इजाजत नहीं यहाँ दे पे रहा। मैं एक ये रिक्वेस्ट है करना पुलिस। चाहूंगा कि देखिए सीमा हैदर का इंटरव्यू लेते हैं, हर न्यूज चैनल वाला इंटरव्यू ले रहा है, उधर से ये गुलाम हैदर भाई का भी हर न्यूज चैनल ने इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी को इतनी तौफीक नहीं मिली, किसी को इतना वो नहीं मिला कि सीमा हैदर से इसकी बात करवा देता या इसके बच्चों से गुलाम हैदर से बात करवा देता। तो मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप तमाम दोस्तों से, देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, न्यूज चैनल वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा एक दफा इसके बच्चों से इसकी गुलाम हैदर की बात जरूर करवा दें। दूसरा मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा कि देखें, इस लड़की ने ये कहा कि मुझे आजादी नहीं है पाकिस्तान में, अगर आजादी ना होती तो ये सऊदी का वीजा कैसे ले लेती, दुबई का वीजा कैसे ले लेती, दुबई से नेपाल का वीजा कैसे ले लेती, कैसे पहुंच जाती। और फिर एक चीज में और गुलाम हैदर भाई आपसे पूछूंगा कि ये चाह रही थी कि मुझे आजादी, यहाँ पे अगर लड़कियों को आजादी नहीं है तो सोशल मीडिया पे इसकी कुछ वीडियोस वगैरह चल रही हैं जो कि पाकिस्तान की हैं, जो शादियों में इवेंट वगैरह पे गई हैं, तो अगर ये आजाद नहीं थी तो वो वीडियो कैसे बना ली इसने, इस ऐसे पे क्या बनाई, यही कहेंगे। तो सवाल है ना, जो उससे पूछते हैं कि आपके साथ जुल्म हो रहा था तो खुद देखो क्या जुल्म हो रहा था। ये कहीं समंदर पे जा रहा है, अपने चाचू के साथ है, अपने अब्बू के साथ है, क्या आजादी नहीं होती तो ऐसे ये बनाता। मुझे चलो पता नहीं था, शोर से छुपा रहा था कि हमारे बलोच में मसलन कि ये हम गलत समझते, नाच गाना ये गलत है, पर वो तो कर रहा था ना, उसको तो पूरी आजादी थी ना। अपने भाई के साथ बनाया उसने, अपने चाचू के साथ बनाया, कहाँ समंदर पे जा रहा है। ये बिल्कुल जो प्रोपेगेंडा सीमा चला रहा है, बेपरवाह सवाल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पता नहीं इसका क्या मकसद है, क्या नहीं है, क्यों घर से चला गया। उसने एक सजन ने देख, वो क्या कहते हैं, सजन जो है ना भोला है, कैसे सजन भोला है। सजन सीमा के साथ सजन पूरा मुलविस है, किसी को गेम के जरिए उसको फंसाना, उनका घर बिचवाना, 4 बच्चों को लेकर आना। सिर्फ सीमा बोलता है मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, भाई मेरा यूट्यूब पे इतना तक सर्च नहीं होता। तुम नहीं इधर से बिल्कुल, दुबई जाते हो, दुबई से और नोएडा जाते हो, उधर बस पकड़वाते हो, आधार कार्ड तुमका किसने बनवाया।